हेलो बच्चों, कैसे हो? आशा करते हैं आप अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई में लगे हुए होंगे और अपनी इस जो हाई स्कूल की जर्नी को इसकी शुरुआत कर चुके होंगे। ठीक है, अगर नहीं किया है तो आप क्या करना है, आपको अब छुट्टियां समाप्त करके अच्छे से क्लासों को लाइनवार देखते जाना है, हर एक क्लास की नोट्स बनाना है और अपनी पढ़ाई को जारी कर देना है। ठीक है, तो आज हम आपके लिए लाए हैं क्लास 10th मैथ्स चैप्टर नंबर फर्स्ट, पहली क्लास। आज से हम आपको पूरी क्लास 10th की मैथ चैप्टर वाइज चैप्टर पढ़ाते रहेंगे और आपके जो बोर्ड एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हर एक क्वेश्चन को अच्छे से कंसेप्ट के साथ सिखाते रहेंगे। ठीक है, तो आपको करना क्या है, अच्छे से नोट्स बनाना है, सभी वीडियो को देखकर बढ़िया से नोट्स बना के रिवाइज करते रहना और अपने पेपर के लिए बेस्ट तैयार कर लेना। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहले हेडिंग है सम संख्या। क्या लिखा हुआ है? सम संख्या। तो आज हम वास्तविक संख्या में पहले क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले कुछ संख्याओं के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, तो जैसे लिखा हुआ है सम संख्या, थोड़ा सा एक क्लास छोटी क्लासों का है जो आपको बेसिक जानकारी होनी चाहिए। तो सम संख्या किसे कहेंगे? तो लिखेंगे सम संख्या। सम संख्या ऐसी संख्या, पहले सम संख्या लिखे दे रहे हैं 2, 4, 6, डॉट डॉट अनंत। 2, 4, 6, 8 डॉट डॉट कितने? इनफाइनाइट का मतलब अनंत तक। ठीक है, तो इसकी अगर परिभाषा पूछिए तो क्या लिखेंगे? सम संख्या की परिभाषा है ऐसी संख्या जिसमें 2 का गुणज हो। ऐसी संख्या जिसमें किसी संख्या में अगर 2 का गुणज है तो वो संख्या क्या होगी? सम संख्या होगी। या फिर ऐसी संख्या जिसमें 2 का पहाड़ा चला जाता है। ऐसी संख्या जिसमें 2 का पहाड़ा चला जाएगा उसे कहेंगे सम संख्या। ठीक है, चलिए अगली संख्या देखते हैं। यह कौन सी संख्या है? अगली संख्या है विषम संख्या। विषम संख्या के बारे में सीखेंगे। विषम संख्या क्या कहती है? 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 डॉट 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 कितना हो जाएगा? अनंत। ये इनफाइनाइट का मतलब है अनंत। ठीक है, इसका मतलब है अनंत। इनफाइनाइट को हिंदी में कहते हैं अनंत, इंग्लिश में कहा जाता है इनफाइनाइट। ठीक है, तो अगर कोई पूछे विषम संख्या की परिभाषा बताओ तो क्या कहेंगे? ऐसी संख्या जो 2 का गुणज ना हो। ऐसी संख्या जो 2 का गुणज नहीं है उसे क्या कहेंगे? विषम संख्या। यानी कि ऐसी संख्या जिसमें 2 का पहाड़ा नहीं जाए। देखो इसमें 2 का पहाड़ा कहीं गुणज नहीं है, ना ही 2 का पहाड़ा जा रहा। तो सम संख्या ऐसी संख्या जिसमें 2 का पहाड़ा चला जाए सम संख्या कहलाएगी। ऐसी संख्या जिसमें 2 का पहाड़ा ना जाए विषम संख्या कहलाएगी। ठीक है, चलिए अगली क्वेश्चन पॉइंट देखते हैं क्या लिखा हुआ है। ऋण संख्या वेरी इंपॉर्टेंट। अगर इस चैप्टर को सीखना है तो आपको ऋण संख्या यानी अभाज्य संख्या आनी ही चाहिए। ये नहीं आती है तो आपके लिए चैप्टर बहुत ही कठिन होगा। ठीक है, तो इसे अच्छे से सीखेंगे। चलिए ये देखते हैं, लिखा हुआ है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या यानी कि दूसरा नाम है इसका ऋण संख्या। क्या नाम है? ऋण संख्या। इन 2 नामों से इसे जाना जाता है और ये आपको संख्याएं याद करनी। कैसे? देखो 2, 3, 5, 7, 9 आता है इसके बाद, लेकिन 9 देखो 3 का गुणज है इसलिए 9 नहीं आएगा। क्या आएगा? 11, 13, फिर 15 नहीं आएगा। 15 के बाद 17, 19 ऐसे करते हुए चलती रहेंगे। ठीक है, तो इसमें देखो क्या अंतर है विषम वाली से? 1 नहीं आया, 2 आ गया और फिर आगे देखो 9 इसमें आया था, इसमें 9 नहीं है, फिर 11 आ गया और फिर 15, क्योंकि ये 9 और 15 जो थे ये देखो ये 3 के गुणज थे दोनों। ठीक है, और इसकी परिभाषा क्या बनेगी? अभाज्य संख्या यानी ऋण संख्या की परिभाषा ऐसी संख्या जो खुद से कटे या फिर 1 से कटे। ऐसी संख्या जो खुद से कटे या 1 से कटे उसे क्या कहेंगे? अभाज्य संख्या या फिर ऋण संख्या। यानी कि ऐसी संख्या जो खुद से कटे या 1 से कटे उसे क्या कहेंगे? अभाज्य संख्या या फिर ऋण संख्या। ठीक है, लेकिन अगर कोई दूसरा अगर व्यक्ति पूछे कहे अब आप बताइए दूसरी कोई अच्छी सी परिभाषा, तो दूसरी परिभाषा ये है, कहेंगे ऐसी संख्या जिसका मासा 1 हो। ऐसी संख्या जिसका मासा 1 हो उसे क्या कहेंगे? अभाज्य या फिर
ऋण संख्या। ठीक है, मासा का मतलब HCF। ठीक है, इनका जब हल किया जाए तो मासा अगर 1 आता है तो हम क्या कहेंगे, अभाज्य संख्या या फिर ऋण संख्या। और ये आपको संख्याएं कम से कम यहाँ से यहाँ तक 19 तक आपको याद ही कर लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट होगी तभी ये चैप्टर आएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और आपका पेपर में बन सकता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो ये देखो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, 2 पूछेगा पेपर में। ऐसी कौन सी संख्या है जो अभाज्य भी है और सम भी है, तो क्या है 2। देखो अभाज्य है और सम भी है, दोनों जगह है, यहाँ भी है और यहाँ भी है। तो ऐसी संख्या जो अभाज्य है और सम है 2, सबसे छोटी संख्या 2 अभाज्य। ठीक है, अभाज्य संख्या की परिभाषा फिर से, ऐसी संख्या जो खुद से कटे या 1 से कटे, या दूसरी परिभाषा ऐसी संख्या जिसका HCF 1 हो उसे क्या कहेंगे, अभाज्य या ऋण संख्या। विषम संख्या की परिभाषा ऐसी संख्या जिसमें 2 का पहाड़ा ना जाए या फिर 2 का गुणज ना हो उसे क्या कहेंगे, विषम संख्या। सम संख्या क्या है, ऐसी संख्या जिसमें 2 का पहाड़ा चला जाए या फिर 2 का गुणज हो उसे क्या कहेंगे, सम संख्या। ठीक है, अब अगली हेडिंग लिखी हुई है परिमेय संख्या। ये 2 टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं, इन्हीं के बारे में क्वेश्चन MCQ क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है नंबर 1, इसको अच्छे से देखना। परिमेय अगर आपको नहीं आता है तो दिक्कत होती है। ठीक है, परिमेय संख्या क्या लिखा हुआ है, परिमेय संख्या। ठीक है, तो इसकी परिभाषा हम बोलेंगे। ठीक है, थोड़ा सा कंसेप्ट हो बताएंगे। ठीक है, तो ऐसी संख्या जो P/Q, यानी कि अगर कहें P/Q का मतलब P/Q, ऐसी संख्या P का मतलब क्या है, अंश। क्या है, अंश। Q का मतलब क्या है, हर। ठीक है, तो 2 परिभाषा बनेंगी। क्या होगा, ऐसी संख्या जो अंश बटे हर के रूप में लिखी जाए, ऐसी संख्या जो अंश बटे हर के रूप में लिखी जाए उसे क्या कहेंगे, परिमेय संख्या। लेकिन ये जो हर है, हर बराबर नॉट 0 होना चाहिए। जैसे दूसरी भाषा में क्या देखें, तो ऐसी संख्या जो P/Q के रूप में लिखी जाए, ऐसी संख्या जो P/Q के रूप में लिखी जाए, परंतु क्या नहीं होना चाहिए, Q = नॉट 0, यानी Q बराबर 0 नहीं आना चाहिए, उसे क्या कहेंगे, परिमेय संख्या। जैसे कोई पूछेगा परिमेय संख्या का उदाहरण बताइए, तो आप क्या बताएंगे, आपके लिए आसान है। आप कहना जो हमने संख्याएं पढ़ी हैं, ऐसी संख्या जो ऋण से बाहर ना आए वो अपरिमेय है, और एक पाई अपरिमेय है, बाकी सब क्या है, परिमेय। जैसे ये जो संख्याएं हमारे सामने लिखी हुई ये सब क्या है, परिमेय संख्या। ठीक है, चलो परिभाषा एक बार फिर देख लेते हैं। ऐसी संख्या जो P/Q के रूप में लिखी जाए परंतु Q बराबर नॉट 0 हो। ठीक है, दूसरी भाषा में ऐसी संख्या जो अंश व हर के रूप में लिखी जाए लेकिन हर बराबर नॉट 0। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली हेडिंग है अपरिमेय संख्या, इसके बारे में सीख लेते हैं। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या क्या कहता है, इसका जस्ट अपोजिट है, इसका जस्ट अपोजिट। क्या कहेंगे, ऐसी संख्या जो P/Q के रूप में ना लिखी जाए, ना लिखी जाए। ठीक है, यहाँ कह रहा है ना लिखी जाए, वहां लिखा जा रहा था, यहाँ पर ना लिखी जाए। ऐसी संख्या जो P/Q के रूप में ना लिखी जाए अपरिमेय संख्या, या ऐसी संख्या जो अंश और हर के बटे में ना लिखी जाए, ना लिखी जाए तो अपरिमेय संख्या। इसका एग्जाम्पल याद रखना है, पाई। पाई एक क्या है, अपरिमेय संख्या है, ये याद रखना। जबकि इसका पाई का मान 22/7, ये क्या है, ये मान है पाई का, इसका मान है, ये परिमेय संख्या है। मान क्या है, परिमेय संख्या है, ये याद रखना है। पाई अपरिमेय है लेकिन इसका मान जो है वो क्या है, परिमेय। ठीक है, ये टॉपिक आपको अच्छे से फिर से देख लीजिए। ऐसी संख्या जिसमें 2 का पहाड़ा चला जाए, सम संख्या। ऐसी संख्या जिसमें 2 का पहाड़ा ना जाए, विषम संख्या। ऐसी संख्या जो खुद से कटे या 1 से कटे या जिसका मासा 1 हो, अभाज्य या ऋण संख्या। ऐसी संख्या जो P/Q के रूप में लिखी जाए लेकिन Q बराबर 0 ना हो, परिमेय संख्या। ऐसी संख्या जो P/Q के रूप में ना लिखी जाए, क्या करिए, ना लिखी जाए तो अपरिमेय संख्या। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ। अगर आपको समझ में आ रहा है तो आपको करना क्या है, बढ़िया से नोट्स बना लेना है और वीडियो को लाइक कर देना है
और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अपने मित्रों को शेयर कर देना और बता देना कि अब ये हर एक वीडियो क्लास 10th के मैथ की यूट्यूब पर फ्री पढ़ाई जाएगी। आपको सिर्फ रेगुलर बने रहना और अच्छे से देखना है। मैथ और साइंस इस चैनल पे आपको अच्छे से पढ़ाया जाएगा। ओके, थैंक यू।